कि ऑपोजिशन की जमातों को दर हकीकत हुकूमत से सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है कि नैब से उनको छुटकारा चाहिए, क्योंकि जैसे ही नैब के अंदर उनकी बात नहीं मानेगी, जो कि हुकूमत लग रही थी कि कल मान रही है, तो ऑपोजिशन जो है वो शदीद गुस्से में आ गई है। और उसके बाद जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो इंतहाई तैश और तेवर में दी गई हैं, और नैब के कानून को बदलने के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका। देखिए, ऑपोजिशन को जितना नैब भुगतना था, नैब की अरेस्ट्स, रैंडम अरेस्ट्स, नैब की हाजिरियां, जो पब्लिक एक ह्यूमिलिएशन है जिसका रेफरेंस कोर्ट ने भी किया है, जस्टिस बाकर की जो जजमेंट है उसमें भी हुआ, ये सब जो है ऑपोजिशन ने भी भुगता है। पाकिस्तान की सोसाइटी एट लार्ज, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी है, जिसमें प्रोफेसर्स हैं, जिसमें एक्स आर्मी ऑफिशियल्स हैं। आपको याद होगा असद मुनीर ने कैसे और किस वजह से खुदकुशी की, ये सब हमने भुगता है। तो ऑपोजिशन को इसकी कोई गर्ज नहीं है। जो एपीसी का प्रोसेस था वो ऑलरेडी एक प्रोसेस चल रहा था। एक दिन पहले भी आपने देखा होगा कि पेशरफ्ती जो मौलाना साहब, फिर इतना गुस्सा क्यों है जब हुकूमत ने कहा कि हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते अमेंडमेंट्स, तो इतना फिर गुस्सा क्यों है शाह महमूद की स्पीच के बाद? गुस्सा इसलिए नहीं, गुस्सा इसलिए है कि एक प्रोसेस पार्लियामेंट्री हुकूमत की तरफ से दावत दी गई थी ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन ने इसका कोई दावत के लिए हम नहीं गए थे इनके पास, ये हमारे पास आए थे, ये ऑन रिकॉर्ड है बात। और उसका पस मंजर ये था कि सुप्रीम कोर्ट, नो लेस देन द सुप्रीम कोर्ट, जो हाईएस्ट फोरम है जस्टिस सिस्टम का पाकिस्तान का, उसके ऑनरेबल जस्टिसेस ने नैब को इम्प्लिकेट किया और ये कहा कि नैब इनडायरेक्टली, इम्प्लिकेशन ये थी कि नैब गैर आईनी इदारा है और नैब नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है और नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है और नैब एक वन साइडेड कार्रवाई कर रहा है। ये चारों चीजें, पांचों ब्लैक एंड व्हाइट में थी। वेरी स्टार्क, वेरी हार्श जजमेंट। और उसके बाद पाकिस्तान का जो लीगल कम्युनिटी का इदारा है, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, उनकी तरफ से भी ये रीइटरेट हुआ। ये थर्ड पार्टीज हैं, ये पीपल्स पार्टी के कहने पर नहीं हुआ, ना पीएमएलएन के कहने पर हुआ है। लेकिन ये हार्श जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तो 8-10 दिन पहले आई है। ये कमेटी जो बनी है, पार्लियामानी कमेटी, ये तो अप्रैल से बनी हुई है। ये 24 मेंबर कमेटी जो है, जब लैप्स कर गया था ऑर्डिनेंस 2019 का, हार्श जजमेंट तभी आई 8 या 9 दिन पहले। जो इनकी दावत आई ना ऑपोजिशन को, वो इस पस मंजर में आई। अगर आप उसका सीक्वेंस फॉलो करें तो ये कमेटी तो पहले ही बनी थी और मैंने कई फोरम्स पर ये कहा है कि मुझे बिल्कुल शक है कि ये दावत तो दे रहे हैं लेकिन ये इस पे बिल्कुल कायम नहीं रहेंगे, क्योंकि चेयरमैन नैब के बकौल अगर 10 दिन के लिए भी अगर हमने अच्छा, अब जरा इसमें फवाद चौधरी साहब को आने दीजिए। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी पेशेंस से ये सारा कंटेक्चुअलाइजेशन और आर्गुमेंट सुना आपका भी। फवाद चौधरी साहब, नफीसा ये समझती हैं कि हुकूमत ने, आपकी जमात ने दावत ही तक दी ऑपोजिशन को जब सुप्रीम कोर्ट की हार्श जजमेंट जो है वो आ चुकी थी नैब के खिलाफ, अदरवाइज कोई सिंसियरली। फवाद चौधरी को सुन लेना जरा, प्लीज रिस्पेक्ट योर गेस्ट्स। मैं अपनी एक बात मुकम्मल कर लूं। अगर आप रिस्पेक्ट करें अपने गेस्ट को, मुझे अपनी बात फवाद चौधरी को ले ले हम। मैं अपनी बात, देखिए आप ऐसे कट करें, गेस्ट ही कोई नहीं है नफीसा, मेरी बात मुकम्मल करने दे मुझे। अच्छा चल, कर ले फवाद चौधरी। फवाद चौधरी साहब प्लीज। ठीक, आपने 10 दफा मुझे फोन किया इस प्रोग्राम के लिए और आप मुझे अपनी आर्गुमेंट खत्म करने नहीं दे रहे। दिस इज डिसरिस्पेक्ट। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अच्छा प्लीज आप मुझे अपनी बात प्लीज करने दे ना। मेरा एक फिरका रह गया है, आप वो क्यों, why are you holding back my voice? आपकी आवाज तो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, हम तो यही कह रहे हैं कि बात मुकम्मल करें। तो आप मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें। मैंने ये कहा कि बकौल चेयरमैन ये हुकूमत जो है 10 दिन भी नहीं चलेगी अगर हम फेयर प्ले करें और इनके लोगों को जो उन्होंने करप्शन की है उनको पकड़ धकड़ करें। नाउ ही कैन स्पीक।
ठीक, डॉक्टर नफीसा शाह साहब की बात तो शाह साहब खासी माकूल है कि इतना बड़ा एजेंडा है, FATF भी है उसके अंदर, उसमें और भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ों पे एग्रीमेंट हो सकता है, महज इस चीज़ से कि नैब के ऊपर जो रिकमेंडेशन है ऑपोजिशन, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने नेशनल असेंबली में उसी का जिक्र किया है, आपने उनकी स्पीच देखी होगी, वहाँ पे मसला FATF का तो है ही नहीं है, मसला तो नैब के ऊपर है कि PPP और PMLN की जो रिकमेंडेशन है उन्हें हुकूमत नहीं मान सकती। देखिए, शाह महमूद कुरैशी को तो कुलभूषण यादव ऑर्डिनेंस जो है, कुलभूषण बचाओ भगाओ ऑर्डिनेंस के ऊपर जवाब देना चाहिए, जो इनकी मिनिस्ट्री से मुंसलिक है, उसका तो एक लफ्ज उन्होंने नहीं कहा। सो द लेस सेड अबाउट हिम द बेटर। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ, ये बार बार कहते हैं फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं ऑपोजिशन से, बहुत रीजनेबल बात करते हैं वो, बिल्कुल, बट काश इनके पास वो अख्तियारात होते। इनके जो लीडर हैं न्याजी साहब, वो एक दिन भी मफामत की पॉलिटिक्स नहीं चाहते, नहीं इनको मिनिमम कॉमन एजेंडा से गर्ज है, वो महज उनको अपनी मफामत की पॉलिटिक्स है क्या नैब के अलावा? सॉरी, नैब के अलावा मफामत की पॉलिटिक्स क्या है? नैब के अलावा, क्योंकि सारी घूम फिर के नैब पे आ रही है ना, नैब के अलावा मफामत की क्या पॉलिटिक्स हो सकती है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, एंड बाय द वे जो कमेटी इन्होंने बनाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इलेक्शन की धांधली के ऊपर, उसको भी एक दिन भी नहीं चलने दिया खान साहब ने। सो दे आर नॉट सीरियस, बिकॉज इनको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो विजन सेट की है, जो डायरेक्शन सेट किया इन्होंने जजमेंट के, अगर उसकी रूह को लेकर चलेंगे तो फिर ये लोग फंसेंगे, फिर ये इनकी हुकूमत जो है वो फंसेगी, और इनके वुज़रा जो है आधी काबीना इनकी फंसेगी, इनकी कोई गवर्नमेंट नहीं चलेगी। बिकॉज ये वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी मैंने तो नहीं कहा, वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी ये तो इन लफ्ज है हमारे, नॉट दोज एग्जैक्ट वर्ड्स, बट द जज यूज्ड द वर्ड कि अदर साइड ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड जो है उसको नहीं कोई भी इनको, यानी कि इनको नहीं टच कर सकते डिस्पाइट द मैसिव स्कैम्स। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने भी यही कहा, फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा, अगर हुकूमत जो है वो नैब की अमेंडमेंट्स मान ले या मान लेती तो फिर क्या ऑपोजिशन का मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता, या हुकूमत से नैब की अमेंडमेंट्स करने के बाद भी आपकी पार्टीज यही चाहती हैं कि हुकूमत चली जाए? देखिए, ये सारी जो ये पार्टी का बयानिया है, ये काफी अरसे से हम ये डिमांड कर रहे हैं। नैब, बिफोर नैब, आफ्टर नैब, ये मेजर इश्यूज इस वक्त जो महंगाई के हैं, जो मईशत तबाह है, जो इदारे तबाह हैं, जो बेरोजगारी है, जो अवाम जो है बिल्कुल एट द एज आ चुके हैं। हम जहाँ जा रहे हैं, मिडिल क्लासेस से मिल रहे हैं, बाजारों में अगर जा रहे हैं, अवाम से मिल रहे हैं, जहाँ कहाँ हमें पूछा जा रहा है आप इमरान से कब हमारी जान छुड़ा रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं। हर हम पूछे, शायद इनके हल्के में भी यही हो रहा होगा। दिस इज रिगार्डलेस। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी डिमांड तो कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन तो कोई नहीं दे रहे कि आप क्या करेंगे। इमरान खान को हटा के, इमरान खान भी यही कहते थे करप्शन है, मैं कुछ करूंगा। अब आप इमरान खान को हटाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान को हटा के आप करेंगे क्या? उसके बाद क्या सोल्यूशन देंगे लोगों को, महंगाई का, आवाम का, यानी प्रोडक्शन का, ग्रोथ कैसे बढ़ाएंगे, मईशत, वो तो कोई बात नहीं कर रहे आप लोग। सोल्यूशंस आपने देखा होगा कि 2008 से 2013 वाली हुकूमत के इंडिकेटर्स आप देख लें, और उसके बाद वाली हुकूमत के भी इंडिकेटर्स। 12 साल पहले हमारे एक्सपोर्ट्स $26 बिलियन तक चले गए थे। BISP जो है, वी लेड द फाउंडेशन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सेक्टर प्रोग्राम इन पाकिस्तान। वी लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू फेडरेशन इन पाकिस्तान। आगाज हुकूक बलूचिस्तान की एक तरफ आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा को उसकी शनाख्त देना, दूसरी तरफ देखें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बहाल होना। वी हैड अ सेट ऑफ अचीवमेंट्स 12 साल पहले जो हमने गेन्स किए थे। फिर उसके बाद जो मईशत को स्टेबलाइज किया नून ने, एनर्जी क्राइसिस उनका जो थोड़ा बहुत उन्होंने उसको बेहतर किया, उसको ये सारे रिवर्सल्स हैं। दे आर टेकिंग द कंट्री टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब सिर्फ PIA, वी हैड अ डिबेट हियर, ठीक है, आपके जहाज उड़ नहीं सकते, आपका नेशनल कैरियर दुबई से आगे नहीं जा सकता। यहाँ तक इन्होंने मुल्क को खड़ा किया है, और वो वजीर वो रिजाइन करने के लिए तैयार नहीं है, उसको खान साहब निकालने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी हुकूमत है कि जो हथौड़ा लेकर एक एक इदारा इस मुल्क का तोड़े, वो जाने के लिए तैयार नहीं है।
आपसे ज्यादा खराब डॉक्टर हालात नफीस नहीं अच्छा होते। साहब, लास्ट कमेंट आपका, क्या फेडरल गवर्नमेंट एफडब्ल्यूओ को इस तरह की किसी फेडरल ऑर्गेनाइजेशन को ले आए कराची शहर की मदद करने के लिए? कि जो 13-14 ट्रिलियन उन्होंने दिए हैं, ये हमारी चैरिटी नहीं है। जो कराची फेडरल वफाक को चला रहा है, और मेरा सिंध जो है वो उसका ईंधन 70% गैस देता है। मेरा डिस्ट्रिक्ट गैस देता है। मुझे क्या दिया है वफाक ने? इनसे पूछे। आज भी मेरे गैस वेल्स जो है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के गैस वेल्स, इनके पेट्रोल और इनके जो है, वालिद साहब ने 14 ट्रिलियन खर्च किए, अपने जिले में भी कुछ लगा लेते हैं। सो दे शुड नॉट, ये चैरिटी नहीं है। हमारा जो राइट है, हमें कई ज्यादा उससे गुना कम मिल रहा है पैसे। हमें इससे ज्यादा मिलने चाहिए जो हम वफाक पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। So they should not be patronized। ना करें। ये तो पहले तो ये तय होना कि जो इतना पैसा गया है वो किधर गया है, उसके ऊपर अलग डिबेट करें। वहाँ सिंध का चीफ मिनिस्टर बैठे, उस डिबेट में सिंध का चीफ मिनिस्टर बैठे, उस डिबेट में खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बैठे, और वसीम अकरम प्रेस बैठे। ये मैं और फवाद चौधरी नहीं इस पे डिबेट कर सकते। जो सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो बैठे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, साथ पता नहीं कितने ट्रिलियन तो इनके भी आए हैं, और ठीक है, वो उनका राइट है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि वहां भी बहुत जो करप्शन हुई है। बिलियन ट्री सुनामी में करप्शन हुई है, मालम जबा में करप्शन हुई है। वहां कहाँ है नैब? एहतसाब ब्यूरो क्यों बंद कर दिया इन्होंने? उसका किसी के पास सवाल जवाब है? क्यों बंद कर दिया एहतसाब ब्यूरो ने, अगर दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ अकाउंटेबिलिटी?